मुंगेर में अशोक महतो को ले आए, अचानक शादी कराई, इस खरमास में शादी कराई। आप तो इतना पूजा पाठ करते हैं, सब समझते हैं। खरमास का खरमंडल तो होना ही है। वो तो बड़े माफिया हैं। हमसे चुनाव लड़ चुके हैं। 2003 में विजय सिन्हा लोकल बॉडी का चुनाव लड़ा था। पूरा जिला से हमने जीता था। अशोक महतो खड़ा थे, लखीसराय में किक्कर सिंह खड़ा थे, अब नहीं रहे। इसलिए हम लोग जानते हैं कि कितना दम है। अशोक महतो का दम नहीं दिखेगा मुंगेर में। वो आने वाला समय बता देगा। जनता मालिक है, जनता निर्णय करेगी। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बुरा ना मानो, होली है। इस साल होली है। होली तो हर साल होता है, लेकिन इस साल की होली जो है काफ़ी अलग है। हमारे साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा मौजूद हैं, जो होली के त्यौहार पे देखिए, होली की आपको भी बधाई सर। चलिए, धन्यवाद। देखिए, फूलों की बारिश कर रहे हैं। और इस साल की होली कितनी खास, क्योंकि अब तो बिहार में एनडीए की सरकार है। कितना खेला करने की बात हुई, खेला कुछ नहीं हुआ, सरकार तो एनडीए की बन गई। नहीं, खेला तो हुआ। जो खेला खेलने चले थे उन्हीं के साथ खेला हो गया। और बिहार की जनता अब जातीय जहर के लहर के कहर से प्रभावित नहीं होगा। बिहार की जनता विकारों से मुक्त होकर अपने 2/3 के लगभग नौजवान हैं। ये अपने भविष्य बचाने के लिए, बिहार के सांस्कृतिक विरासत बढ़ाने के लिए और प्रकृति के निकट रहने वाला हर बिहारी सब पर भारी है, क्योंकि प्रकृति के निकट रहता है। और क्षितिजल पावन गगन समीरा से ये शरीर बना है। उस प्रकृति के सानिध्य में हम रहते हैं। बिहार के गौरव को बढ़ाने का सभी बिहारियों को हमारी शुभकामना है कि एक नए बिहार का, विकसित बिहार और विकसित भारत के साथ कदम से कदम मिलाकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हर बिहारी आगे बढ़ेगा। आप लोग होली खेल रहे हैं, उत्साह में हैं। आपके उम्मीदवारों की घोषणा हो गई, सीट शेयरिंग हो गई। लालू प्रसाद दिल्ली में हैं, कांग्रेस के लोग दिल्ली में हैं। अभी तक बात भी नहीं हुई है, कैंडिडेट को सिंबल भी दे दिया। देखिए, घबराए हुए हैं। मन के अंदर जब खोट होता है, नीयत में खोट हो तो नीति सफल नहीं होती है। और ये लोगों का हिडन एजेंडा है। हिडन एजेंडा के तहत ये लोग कहीं ना कहीं अपने वर्चस्वता की लड़ाई में, राष्ट्र का हित नहीं, अपना हित, परिवार का हित और भ्रष्टाचार से कमाई कम संपत्ति को बचाने का ये मानसिकता इनको कहीं ना कहीं व्यथित कर रहा है। इनकी एकजुटता कहीं प्रकट नहीं हो रही है। और अब तो युद्ध का मैदान, युद्ध शुरू हो चुका है, तो अब कोई असर नहीं पड़ेगा इनका। लड़ने को तैयार है, लेकिन सामने में कोई लड़ाई दिख नहीं रही। वो लगता है कि लड़ेंगे, क्योंकि वो तो करेंगे, मजबूती से लड़ेंगे। खाना पूर्ति कर रहे हैं। अब ये लड़ाई जनता एक तरफा जा रही है। और बिहार का भविष्य की बात है। जो बिहारी को गाली बनाया, जो बिहारी को अपमान किया है, उस अपमान से मुक्त करके हर बिहारी सब पर भारी एकजुटता का प्रकटीकरण का अवसर है। आपको लक्ष्य कितना का आप लोग रखा है इस बार? पूरी के पूरी सीट हम लोग जीतने का लक्ष्य है और हम लोग जीतेंगे। मुंगेर सीट की बात करते हैं। मुंगेर में अशोक महतो को ले आए, अचानक शादी कराई, इस खरमास में शादी कराई। आप तो इतना पूजा पाठ करते हैं, सब समझते हैं। खरमास का खरमंडल तो होना ही है। वो तो बड़े माफिया हैं, दबंग हैं। हमसे चुनाव लड़ चुके हैं। 2003 में विजय सिन्हा लोकल बॉडी का चुनाव लड़ा था। पूरा जिला से हमने जीता था। अशोक महतो खड़ा थे, लखीसराय में किक्कर सिंह खड़ा थे, अब नहीं रहे। फिर भी विजय सिन्हा वहाँ से भी जीता, लखीसराय से भी जीता था। इसलिए हम लोग जानते हैं कि कितना दम है। अशोक महतो का दम नहीं दिखेगा मुंगेर में। वो आने वाला समय बता देगा। जनता मालिक है, जनता निर्णय करेगी। अंतिम सवाल है, ये लालू जी रात को बुलाकर सबको टिकट दे रहे हैं, कांग्रेस से कह रहे हैं कि बहुत अच्छा संबंध है, इंडिया अलायंस बनाया था, फिर ये संबंध कैसा? लालू जी जाते जाते अपने विचारों से और अपने मानसिकता से मुक्त नहीं हुए हैं। ये जमींदारी भाव में है और जमींदारी भाव की मानसिकता कहीं ना कहीं का प्रकट हो रहा है इस तरह की एक्टिविटी से। आप लोग तरफ सब ठीक रहेगा, सब ओके है? पूरी तरह से एनडीए देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी की जीत जनता करने जा रही है। जनता जीत करने जा रही है। विजय सिन्हा हमारे साथ है, होली की बधाई भी दी है और वो होली भी खेल रहे हैं। तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। होली की गाना बजाना हो रहा है, होली का एक अलग ही माहौल दिख रहा है, काफ़ी बेहतरीन माहौल दिख रहा है। आप लाइव स्ट्रीम से बन रहे हैं, तमाम तस्वीरें आपको दिखाते हैं। पर आप तस्वीरें देखिए।
बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा किस तरह से होली खेल रहे हैं वो तस्वीर तो हमने आपको दिखा दी है। अब जरा इस खबर को समझिए। देखिए, मुंगेर में चुनाव हो रहे हैं, पूरे बिहार में चुनाव हो रहे हैं। मुंगेर लोकसभा सीट जो है उसे लेकर काफ़ी चर्चा है। नलिनी सिंह जो कि मोकामा से उपचुनाव लड़े थे बीजेपी के टिकट पे, उनके भी चुनाव लड़ने की चर्चा है कि वो भी निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो देखना होगा क्या कुछ होता है, क्योंकि एक तरफ ललन सिंह है। ललन सिंह ने पिछले दिनों हमसे खास बातचीत के दौरान ये कहा था कि चाहे कोई भी आए वो प्रतिद्वंदियों की बात नहीं करते, वो अपने काम की बात करते हैं। और होली का समय है, भले ही शहर में थोड़ी शांति हो, उतनी गाड़ियाँ न चल रही हो, लेकिन राजनीतिक गलियारों में अगर हम देखें तो काफ़ी चहलकदमी है। क्योंकि एक तरफ लालू प्रसाद है और उनका पूरा परिवार जो है वो दिल्ली में है। कांग्रेस से उतनी बातचीत नहीं हो पाई है, अभी तक बात क्लियर नहीं हो पाई है, क्योंकि अब दूसरे चरण की जो वोटिंग होगी, दूसरे फेज़ की जो इलेक्शंस होंगे उसके लिए नॉमिनेशंस की तारीख आ चुकी है। 28 तारीख से उसकी शुरुआत होनी है। तो देखना होगा, कई सारी ऐसी सीटें हैं जिस पर अब तक बात नहीं हो पाई है। आपने सुना विजय सिन्हा ने यह साफ साफ कहा कि अशोक महतो क्या हराएंगे। अशोक महतो को तो मैंने हराया है 2003 में लोकल बॉडीज़ के चुनाव में। विजय सिन्हा क्या कुछ कहे थे, 400 सीट जीतने के दावे कर रहे थे। होली के दिन भी राजनीति खूब हो रही है। वहीं दूसरी ओर देखें तो आरजेडी कांग्रेस क्या कमज़ोर पड़ती हुई दिख रही है। हम महागठबंधन की अगर बात करें तो महागठबंधन क्या कमज़ोर पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि एनडीए ने सीट शेयरिंग कर ली है, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। लेकिन अभी तक सिर्फ आरजेडी ने फर्स्ट फेज़ के जितने उम्मीदवार हैं उन्हें सिंबल दिया है, और वो भी कांग्रेस के साथ साठगांठ नहीं दिख रही है। क्योंकि एक संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें सीपीआई, सीपीएम, इसके अलावा कांग्रेस पार्टी, आरजेडी के सभी नेता बैठते, सीट शेयरिंग पर घोषणा होती। तो ऐसा अब तक जो माहौल है वो नहीं दिख पाया है, ऐसी जो एकजुटता है वो नहीं दिख पाई है। तो देखना होगा। और जहाँ तक बात हम मुंगेर लोकसभा सीट की कर रहे हैं, तो मुंगेर में अशोक महतो माफिया चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पत्नी अनीता देवी, इस खरमास में शादी की अनीता देवी को टिकट मिल गया, लालू प्रसाद ने उन्होंने सिंबल अलॉट कर दिया है। तो ऐसे में देखना होगा ललन सिंह वर्सेस अनीता देवी की इस लड़ाई में कितने पहलवान अभी अखाड़े में आएंगे, किसकी ओर से, किस ओर से आएंगे। कहा जा रहा है कि अशोक महतो सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ चल रहे हैं, लेकिन वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका मिजाज क्या है वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हम मुंगेर की पब्लिक ओपिनियन भी आपको दिखाएंगे, वो खबर से भी आपको अवगत कराएंगे। लेकिन होली के समय में एक तरफ जहाँ हर तरफ रंग, उत्साह, उमंग दिख रहा है, वहीं पर्दे के पीछे राजनीति भी खूब हो रही है, खूब फ़ोन पर बातें हो रही हैं, खूब मान मनोबल की स्थिति जारी है। तो ऐसे में देखना होगा क्या कुछ तस्वीरें जो है स्पष्ट हो पाती है, क्योंकि 28 तारीख को लालू प्रसाद उनका पूरा परिवार जो है वो पटना लौट रहे हैं। तो देखना होगा कि क्या कुछ जो सरगर्मियाँ बढ़ी हुई हैं उसमें कब तक शांति आती है, क्या महागठबंधन में ऑल इज वेल रहता है या नहीं रहता है, या आरजेडी कांग्रेस का अलायंस जो है वो टूट जाता है। क्योंकि मुंगेर लोकसभा सीट में लड़ाई तो कड़ी होगी। ललन सिंह के समर्थक कह रहे हैं कुछ लड़ाई ही नहीं होनी है। ललन सिंह के समर्थकों से हमारी बात होती है, वो कह रहे हैं लड़ाई कुछ होनी नहीं है। लाखों की संख्या के वोट के आंकड़े से, 2 लाख से अधिक वोट के आंकड़े से पिछली बार भी हम जीते थे, 1.25 लाख वोट जीते थे। अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को हराया था, इस बार तो नीलम देवी भी एनडीए के साथ है। तो देखना होगा अब जब हर तरफ से मजबूती मिल रही है एनडीए को, और महागठबंधन फिलहाल अभी बिखरा बिखरा दिख रहा है। तो ऐसे में फिर जीत की बात जब होती है, महागठबंधन की ओर से दावे करते हैं, वो जीत होगी कैसे। स्ट्रैटेजीज तो कुछ उतनी अच्छी है नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।